एलसीएम के एक लेटेस्ट पैटर्न को आज हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्या 1728 और के का एलसीएम 5184 है तो के कितने मान संभव हैं। ये 2018 एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सेम पैटर्न का रेलवे में 2019 के पेपर में, आरआरबी जेई के पेपर में 2019 के पेपर में आया है। क्वेश्चन है 36 और के का एलसीएम 72 है तो के संभावित मान याद कीजिए। सेम पैटर्न का है। एक क्वेश्चन और देखिए, 2000 एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि 6, 9 और x का एलसीएम 72 है तो दिए गए विकल्प में कौन सा x का संभावित मान होगा। तीनों क्वेश्चन का सेम थ्योरी है, सेम कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपसे पूछे एलसीएम क्या होता है तो आप कहिएगा एलसीएम सभी अभाज्य संख्या का मैक्स पावर, अधिकतम पावर, मैक्स पावर, या जो सब में हो उसको लिखेंगे तथा जो बच जाए उसको भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपसे लिखा हुआ है, पहला संख्या दिया हुआ है 2 के पावर 8 और दूसरा संख्या दिया हुआ है 2 के पावर 5, कहेंगे एलसीएम क्या होगा। तो अभी क्या लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या का कौन पावर लेना है, मैक्स पावर। तब बताइए इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8, 2 के पावर 8, कोई दिक्कत नहीं। या इसी में जो सब में हो उसको लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 के पावर 8 को लिखेंगे 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देख के बताइए 2 के पावर 5 तो दोनों में है, तो 2 के पावर 5 तो आएगा ही आएगा, और जो बच जाएगा वो भी आएगा। तो बच कौन गया था, 2 के पावर 3, यही एलसीएम हो गया। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। अगर लिखा हुआ है 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 7, दूसरा संख्या लिखा हुआ है 2 के पावर 6 3 के पावर 3, इन दोनों में कहेगा कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या लिखा हुआ है, सभी अभाज्य संख्या का मैक्स पावर। तो यहाँ भी 2 अभाज्य संख्या है, ये यहाँ भी 2 अभाज्य संख्या है, तो इस दोनों का मैक्स पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन मैक्स पावर लेना है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3। एक्स्ट्रा कितने बच जाएगा, 7। जो बच जाएगा उसको भी लिखना है तो 7 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चीज़ों को समझते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि पहला संख्या 2 के पावर 8 है और दूसरा संख्या छोटा ले लेते हैं 2 के पावर 5 है और दूसरा संख्या 2 के पावर 3 है, कहेंगे कि बताइए एलसीएम क्या होगा। तो आप कहिएगा मैक्सिमम पावर होता है अभाज्य संख्या का, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5, 2 के पावर 5। यहाँ तक ठीक है। अब आपसे कहेगा कि बताइए दूसरा संख्या गायब है, एलसीएम 2 के पावर 5 है, पहला संख्या 2 के पावर 5 है, दूसरा संख्या गायब है, दूसरा संख्या इसका कहा कि एलसीएम 2 के पावर 5 है, एलसीएम कितने, तो कहेगा कि बताइए दूसरा संख्या के कितने मान संभव हैं, दूसरे संख्या के कितने मान संभव हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ गौर से समझिएगा जो हम समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 2 के पावर 0 हो तो भी एक स्थिति ऐसा बनेगा, 2 के पावर 0 अधिकतम पावर होता है, अधिकतम पावर 2 के पावर यहाँ 5 है, 2 के पावर, इसका मतलब यहाँ जो भी होगा 2 के न्यूनतम पावर होगा, 5 से छोटा ही होगा या 5 के बराबर होगा। यहाँ अगर 2 के पावर 5 भी रहे, 2 के पावर 5 भी रहे तो भी एलसीएम 2 के पावर 5 मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, कोई दिक्कत।
तो कितना पॉसिबल वैल्यू बनेगा, ध्यान समझिएगा। तो 2 के पावर 0 एगो आएगा, दूसरा पॉसिबल वैल्यू 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 भी होगा। 6 तक नहीं जाएगा। जब ये 6 हो जाएगा तो एलसीएम यहाँ 2 के पावर कितने हो जाएगा, 6 अधिकतम पावर होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो एलसीएम यहाँ कितने आ जाएगा, 2 के पावर 6। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे कहेगा कि पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल वैल्यू 6। बात समझ में आया है आपको? अगर क्वेश्चन आपको दे दे, पहला डाटा दे दे, पहला संख्या दे दे, दूसरा संख्या गायब कर दे और एलसीएम कह दे कि ये दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या आप निकालने का तरीका समझ में आया है? एक और समझते हैं, इसको मिटाएं। अगर ये पहला संख्या 2 के पावर कितना, अब इसका एलसीएम दूसर का संख्या नहीं मालूम है, दूसर का संख्या और दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2 के पावर। तो इसका मतलब अधिकतम पावर 2 के पावर 5 होगा। इसका मतलब अधिकतम पावर और 2 के पावर 5 यहीं से आया होगा, 2 के पावर 5 यहीं से आया होगा। इसका मतलब दूसरा नंबर जो रहा होगा वो 2 के पावर 5 के बराबर होगा या 2 के पावर 5 से छोटा होगा। कोई दिक्कत? तो क्या क्या हो सकता है, तो 2 के पावर 0 हो सकता है, 2 के पावर 1 हो सकता है, 2 के पावर 2 हो सकता है, 2 के पावर 3 हो सकता है, 2 के पावर 4 हो सकता है, 2 के पावर 5 हो सकता है। समझ में आया है? कोई दिक्कत? तो टोटल कितना वैल्यू पॉसिबल है, 6। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अगर पेयर बनाना है तो 2 के पावर 5 के साथ 2 के पावर 0 के साथ एगो पेयर बनाएंगे तो ये एलसीएम इतना ही होगा। दूसरा पेयर बनेगा 2 के पावर 5, ये तो फिक्स है। उसके साथ क्या आ जाएगा, 2 के पावर 1 आ जाएगा, तो भी एलसीएम 2 के पावर 5 बनेगा। तीसरा पेयर 2 के पावर 5, ये तो फिक्स रहेगा, सबके साथ आएगा। पहला नंबर तो यही रहेगा, दूसरा बदलेगा, 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। टोटल क्या पॉसिबल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? समझ में आया है? अगर आपसे हम पूछ ले, इसको मिटा दें, समझ में आया है ना? अगर आपसे पूछ ले 2 के पावर 5 पहला संख्या है और दूसरा संख्या दिया हुआ है 4 दे देते हैं, दूसरा संख्या गायब है। इस दोनों का एलसीएम 2 के पावर 8 करते, कहेगा कितना वैल्यू पॉसिबल है, दूसरा संख्या का कितना वैल्यू पॉसिबल। तो एलसीएम 2 के पावर कितने, 8। इसका मतलब यहाँ से 2 के पावर 8 नहीं आया है, यहीं से 2 के पावर 8 आया होगा। ये 2 के पावर 4 है ना, मैक्सिमम पावर होता है ना, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना, 4। तो ये 2 के पावर 8 इसमें से आया होगा कि यहाँ से आया होगा, तो 2 के पावर 8। ऐसा वैल्यू कितना पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। बात समझ में आया है? अगर इसको जब ये बढ़ाएंगे 6 रखेंगे तो एलसीएम कभी नहीं 2 के पावर 8 निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? 2 के पावर जब ये बढ़ाएंगे 9 आएंगे तो एलसीएम कितने आ जाएगा, 2 के पावर कितने आ जाएगा, 9। 8 थोड़ी आएगा, अधिकतम पावर आएगा तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 9। तो हर हाल में यहाँ कितना होना चाहिए, 2 के पावर 8। एक क्या संख्या पॉसिबल है, 2 के पावर 8। थोड़ा समझ में आया है? अगर ऐसा हो, यही चीज़ दे दे एलसीएम 2 के पावर 4, एलसीएम कितने, तो अब इस जगह ये इसका मतलब 2 के पावर 4, इसका मतलब 2 4 के 2 के पावर 4 यहीं से आया है, तो ये कमो होगा तो चलेगा। तो 2 के पावर 0 भी हो सकता है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। क्लियर है? अगर अधिकतम दिया हुआ है तो हर हाल में एक एक वैल्यू पॉसिबल है, और सेम टू सेम आ गया तो जितना वैल्यू है उतना ज़्यादा, 1 2 3 4 5। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, मिटा दें। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पहले हल्का वाला देखते हैं, ध्यान समझिएगा। पहले रेलवे वाला देखते हैं। कहता है 36 और के का एलसीएम 72 है। 36 और पहला संख्या दिया है कितना, 36। तो 36 को लिखेंगे 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, सॉरी 2 के पावर 2, 9 चौक 36 होता है ना, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। यहाँ तक ठीक है? दूसर का संख्या के मालूम है,
दूसर का संख्या कितने मालूम है? के का ही मान निकालना है, के का मान संभावित मान ज्ञात कीजिए। तीसरा दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 72, 9 8 72 होता है, तो 2 का पावर कितने 3 गुने 3 का पावर 2, यही ना एलसीएम दिया हुआ है। 3 का पावर 2 सॉरी 2 के पावर 3 गुने 3 का पावर कितने 2। अब एक चीज़ हमको समझाइए, यहाँ देखिए कितना, पहले 2 पर फोकस कर लेते हैं। ई कितने है तो इसका यहाँ कहते हैं एलसीएम में कहते हैं, तो इसका मतलब दूसरी संख्या में 2 के पावर 3 हर हाल में होना ही पड़ेगा, तब अधिकतम पावर 2 के पावर 3 निकलेगा। नहीं समझ में आया होगा। यहाँ 2 के पावर कितना है, एलसीएम में 2 के पावर कितना है, इसका मतलब ये 2 के पावर 3 कहाँ से निकला होगा, दूसर के संख्या में से 2 के पावर 3 निकला होगा कि नहीं निकला होगा। बात समझ में आया है? कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है? अब देखिए 3 का पावर 2 यहाँ भी है और 3 का पावर 2 यहाँ भी है, इसका मतलब 3 का पावर 2 यहीं से निकला होगा। बोलिए नहीं रहे, अधिकतम पावर है ना, 3 का पावर 2 कहाँ से निकला होगा, इसमें से नहीं, इसी में से निकला होगा। तो ये दूसर का संख्या 3 का पावर 0 भी ले सकते हैं। बोलिए नहीं रहे, तैयो ना 3 का पावर 2 ये नहीं निकलेगा। 3 का पावर 2 और 3 का पावर 0 में से 0 का एलसीएम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पावर लेंगे। दूसर का नंबर 3 का पावर 1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है, 3 के पावर 2, 3 का पावर 3 नहीं ले सकते हैं। जब ये 3 का पावर 3 लेंगे तो एलसीएम में भी 3 का अधिकतम पावर आ जाएगा, 3 का पावर 3 आ जाएगा। एलसीएम में 3 का पावर कितने तक है, 2 तक। तो ई दूसर का नंबर के में 3 के पावर अधिकतम कितने तक जा सकता है, 3 के पावर 2 तक जा सकता है। समझ में आया है? अब देखिए तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 तो फिक्स है, एगो 2 के 3 के पावर 0 के साथ बनेगा, दूसर का बनेगा 2 के पावर 3 ई कितने बनेगा 3 का पावर 1, अगला हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा 3 का पावर 2। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल संभावित मान का अगर कहेगा कितना तो 3 वो हो जाएगा, लेकिन संभावित मान नहीं पूछा है कौन कौन संख्या है। तो ये किसी भी संख्या के पावर 0 कितने 1, तो 2 का क्यू 8, 8 गुने 1 करेंगे तो कितने आ जाएगा 8। कोई दिक्कत? 2 का क्यू कितने 8, 8 3 24, 2 का क्यू 8, 8 3 24, ये हो जाएगा 2 का क्यू 8 और 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72। तो अगर कहेगा कितने संभावित मान, तो 3 वो संभावित मान, कौन कौन मान, तो 8 24 72। क्लियर है? समझ में आया है? कोई भी समझ सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रेलवे वाला देख लेते हैं। पहला संख्या दिया हुआ है 6, पहला संख्या कितना दिया हुआ है, तो 6 को ब्रेक किया जाएगा तो 2 गुने 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है 9, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। और तीसरा नंबर x दिया हुआ है, तीसरा नंबर कितना दिया हुआ है x। कोई दिक्कत? यही हमको निकालना है। इस सब का एलसीएम कितना दिया है 72, 72 को लिखना चाहें तो 2 के पावर 3 8 और 3 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि x का मान कौन संभव है, x का संभावित मान हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बताइए एलसीएम में देखिए 2 के पावर कितना है 3, अभी कहीं 2 के पावर 3 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कहते हैं 1, इसमें तो है ही नहीं। तो इसका मतलब 2 के पावर 3 कहाँ रहा होगा, इस तीसरे के नंबर में 2 के पावर 3 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। 3 का पावर कितने 2 है, यहाँ 3 का पावर तो 2 है ही, तो इसका मतलब इसमें 3 का पावर 0 भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतम पावर लेना है। तो अधिकतम पावर तो 3 का पावर, एलसीएम में 3 का पावर कितना है, हमको 3 का पावर 2 अधिकतम मिल गया है, अधिकतम 3 का पावर 2। तो कहीं न्यूनतम तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, 3 का पावर 0 हो सकता है, 3 का पावर 1 हो सकता है, 3 का पावर 2, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 3 का पावर कितने, तो एलसीएम में भी 3 का पावर 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए नहीं रहे। तो एलसीएम में 3 का पावर 3 है, 3 का पावर कितना है, इसका मतलब अधिकतम कहाँ तक ले जा सकते हैं 3 का पावर 2 तक। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान समझिएगा, अगर पहला 1 के साथ पेयर बनाएंगे तो 8 बनेगा, पहला संख्या कितने बनेगा 8, 3 का ये 8 को इसके साथ पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 24,
इसके साथ पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 72। ऑप्शन में देखिए तीनों संख्या में से कोई एक संख्या कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 24, तो ये संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? कोई भी समझ सकता है। चलिए आगे एसएससी वाला पर आते हैं। कहता है दो संख्या, पहला संख्या दिया हुआ है 1728, दूसर का संख्या दिया हुआ है के, इसका एलसीएम दिया हुआ है 5184। कोई दिक्कत? थोड़ा इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 1728 को ब्रेक करा, 2 8 16, 2 6 12, देखते रहिएगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 6, 2 5 10, 2 3। ठीक है ना? इसका मतलब 2 1 2 3 4 5 6, 2 क्या गो 3 क्या गो। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और गुने 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको गुना करेंगे तो 1728 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख के बताइए 1728 का ई तिगुना है। क्या गुना है? तिगुना। 8 3 और 3 दूना 6 2 और 17 3 51। इसका मतलब ये तिगुना है, तो ये 2 के पावर 6 तो रहेगा ही रहेगा, 3 एगो बढ़ जाएगा तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का पावर 3 को तिगुना करेंगे तो 3 का पावर कितने बन जाएगा 4। नहीं समझ में आया होगा। ऊपर वाला मान का ये क्या गुना है? नीचे वाला मान ऊपर वाला तो तिगुना करेंगे तो 2 का पावर तो 6 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 3 का पावर कितने बन जाएगा 4। नहीं समझ में आया होगा। क्लियर है? ई 5184 1728 का क्या गुना है? तिगुना। तो जब ये ऊपर का मान का तिगुना करेंगे तो 2 का पावर ज्यों का 6 का 6 रह जाएगा, और 3 पहले था एगो बढ़ जाएगा तो 3 का पावर कितने हो जाएगा 4। या इसको बगल में गुणनखंड कर लीजिएगा, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 6 बनेगा और 3 का पावर 4। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब ध्यान समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा। एलसीएम में 2 के पावर कितना है? यहाँ 2 के पावर, इसका मतलब यहाँ 2 के पावर अधिकतम, एलसीएम में अधिकतम पावर होता है, अधिकतम यहाँ दिया हुआ है, अधिकतम यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ न्यूनतम भी 2 के पावर 0 भी हो सकता है। बोलिए नहीं रहे। फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर 5, फिर 2 के पावर 6, फिर 2 के पावर 7 तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब ये 2 के पावर यहाँ 7 आएगा तो एलसीएम में भी 2 के पावर 7 बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम में कितने दिया? 2 के पावर कितने 6। तो इसका मतलब इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं? 2 के पावर 6 तक ले जा सकते हैं। समझ में आ गया? अब ध्यान समझ। एलसीएम में 3 के पावर कितना? 4। यहाँ 3 के पावर, इसका मतलब 3 के पावर 4 जो आया होगा यहाँ से नहीं आया होगा, ये दूसरा नंबर में 3 के पावर 4 रहा होगा। कहाँ रहा होगा? अधिकतम पावर न होता है। यहाँ 3 का पावर कितना? अगर हम आपसे पूछे कि पहला संख्या 3 का पावर 3 है और दूसरा संख्या नहीं मालूम है और दोनों का एलसीएम 3 का पावर 4 है, 3 का पावर, इसका मतलब दूसरा नंबर हर हाल में 3 का पावर 4 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ देखिए एलसीएम में 3 का पावर कितना? यहाँ देख के बताइए दूसरा, पहला नंबर में 3 कितना है? तो इसका मतलब ये 3 का पावर 4 कहाँ से निकला होगा? कहाँ से? दूसरा का नंबर से निकला होगा। इसका एक ही फिक्स वैल्यू है, इसका एक ही फिक्स वैल्यू है। तो टोटल संभावित मान होगा 2 के पावर 0 के साथ 3 का पावर 4 तो फिक्स रहेगा। बोलिए नहीं रहे। क्या वो पॉसिबल वैल्यू? या तो यहाँ से गिन के लिख 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना वैल्यू संभव है? 7 वैल्यू। अगर कौन कौन संख्या? तो एगो इसके साथ होगा 2 के पावर 1, 3 के पावर 4। 2 इतने करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आ गया है। हम आपको बढ़ा रहे हैं समझाने के लिए। 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4। कोई दिक्कत? फिर 2 के पावर 5, 3 का पावर 2, क्योंकि 3 का पावर 4 फिक्स है। 2 के पावर 6, 3 का पावर 4, 2 के पावर, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं।
तो क्या वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।